अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। सोनिया 10 साल की थी। इसकी एक बहन थी, इसका नाम माहम था। सोनिया सोनिया ओ किधर मर गई हो, इसकी छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को कह रही थी। सोनिया ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। सोनिया अपनी बहन माहम से कहती है, माहम मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमने किस लहजे से मुझे पुकारा है। मगर माहम ने आगे से कहा, भरी आई मुझे तमीज़ सिखाने वाली, खुद के अंदर तमीज़ है नहीं, मुझे सिखाने के लिए आ गई हो। सोनिया 10वीं जमात में पढ़ती है और इसकी बहन 5वीं जमात में पढ़ती है। 2 बहनें होती हैं, इनका भाई नहीं होता। माहम तुम स्कूल जाओ ज़रा, तुम्हारी टीचर से कहूँगी कि माहम मेरे साथ इस लहजे में बात करती है। सोनिया ने माहम से कहा। माहम कहती है, मुझे आपका पता है, आप हर रोज़ मुझसे यही कहती है, मगर सुबह जब मैं स्कूल जाती हूँ आप मेरी टीचर से शिकायत नहीं करती। मुझे आपका पता है, आप मुझे बस डराती रहती हो कि मैं आपसे डरूं, मगर मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ कि आप मुझे धमकियाँ दो और मैं आपकी बातों में आ जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनिया माहम से कहती है, माहम मैं देख रही हूँ तुम मेरी बातों को संजीदा नहीं ले रही, तुमको मेरी बातें मजाक लग रही है। सुबह हो जाए तुमको स्कूल जाकर बताऊंगी। माहम हंस हंस कर अपने कमरे में चली जाती है। सोनिया को माहम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सुबह हुई तो माहम भूल गई थी कि इसकी बहन सोनिया ने इसकी स्कूल में शिकायत लगानी है। दोनों बहनें स्कूल इकट्ठी जाती है। रास्ते में सोनिया माहम से कहती है, माहम अब तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तुम्हारी बात जो तुमने कल मेरे से बदतमीज़ी की थी मुझे याद है। मैं तुम्हारी टीचर को बताती हूँ। ओ नो आपी जी, आप ना बताना, मैं कल से आपके साथ बदतमीज़ी नहीं किया करूँगी। सॉरी आपी जान, आप माफ़ कर दें मुझे, आप आज मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह आपको कल माफ़ करेगा। सोनिया को माहम पर तरस आ जाता है। सोनिया माहम की टीचर को इसकी शिकायत लगाती है। माहम अपनी क्लास में चली जाती है और सोनिया अपनी क्लास में चली जाती है। स्कूल से छुट्टी होती है और सोनिया इसकी बहन दोनों मिलकर घर आती है। और जब माहम घर आ जाती है, माहम घर आकर अपनी वालदा से कहती है, नकम्मी ने आज फिर मेरी शिकायत नहीं लगाई, बस मुझे हर रोज़ धमकियाँ देती रहती है कि तुमको सुबह स्कूल में जाकर बताऊंगी और स्कूल में जाकर कुछ भी नहीं बताती है। सारी बातें सुनकर इसकी माँ हंस रही होती है। सोनिया को गुस्सा आ जाता है। वो माहम से कहती है कि माहम आज मैं तुम्हारी शिकायत लगाने लगी थी, मगर तुमने सॉरी की और मुझे तुम पर तरस आ गया। अब मुझे लगता है कि तुम पर मुझे तरस नहीं खाना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है।
चलो कोई बात नहीं, गलती भी तो इंसानों से ही होती है और मेरे से भी दोबारा गलती हो गई है। ये कहकर सोनिया अपने कमरे में चली जाती है। माहम और इसकी माँ ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। इसकी हंसी की आवाज़ें सुनकर सोनिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने कमरे से बाहर आती है। वो अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान, आप जानती हैं कि माहम किस अंदाज में मेरे से बात कर रही है और आप इसको समझाने की बजाय आप माहम का साथ दे रही है और आप दोनों मिलकर हंसकर मेरा मजाक उड़ा रही है। आप जानती भी है कि माहम गलत है और आपको हक का साथ देना चाहिए, ना कि नाहक का। अम्मी जान, आपको पता है कि मैं हक पर हूँ और माहम नाहक पर है। आपको हक का साथ देने की बजाय आप तो नाहक माहम का साथ दे रही हो। इस पर इसकी माँ ये जवाब देती है, सोनिया बेटी, तुम बड़ी हो और माहम छोटी है। तुम तो समझदार हो मगर वो नादान है। अम्मा जान, अगर आप इसको नादान कहकर इसका साथ देती रहेंगी तो इससे माहम बिगड़ जाएगी और फिर आप जब वो अपनी आदतों की बिना पर बिगड़ गई तो इसको कोई भी नहीं ठीक कर पाएगा। अच्छा सोनिया, बस कर, तुम इतनी सियानी कहीं रहती नहीं। इसकी माँ ज़ैनब ने कहा, माहम मेरी बेटी है, सोनिया तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ बहन है। तुम इसकी माँ ना बनो। तुम हर वक्त इसे डांटती रहती हो। मैं इसकी माँ हूँ, मुझे पता है इसके लिए मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। सोनिया, मैं तुमको एक बात समझा रही हूँ, कान खोलकर मेरी बात को सुनो और मेरी बात को अपने पल्ले से बांध लो। तुम बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम माहम के सर पर ही चढ़ जाओ। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखा करो और दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना किया करो। सोनिया अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान, मैं माहम को सिर्फ और सिर्फ समझाती हूँ कि माहम तुम बड़ों का अदब किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफकत नहीं करता वो हम में से नहीं। अम्मी जान, मैं माहम को समझाना चाहती हूँ मगर इसको असर नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह हदायत चाहने वालों को हदायत देता है और अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। ज़ैनब, इसकी माँ कहती है, मैंने तुमको जो कहना था कह दिया। इसके बाद इसकी माँ अपने कमरे में चली जाती है। रात हो जाती है। इसके वालिद साहिब अपने दफ्तर से घर आ जाते हैं तो फ़ौरन माहम अपने अब्बू की आवाज़ सुनकर कमरे में आ जाती है, क्योंकि इसके अब्बू जब भी रात को घर आते थे तो इनके अब्बू सब घर वालों को सलाम करते थे, क्योंकि सलाम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। हमारा सलाम हमें सलामती का दर्स देता है।
इस्लाम हमें दर्स देता है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से मिले तो वो इसको सबसे पहले सलाम करे और फिर इसके बाद अपनी बातें शुरू करे। इनका वालिद एक अच्छा इंसान है, वो सबकी मदद करने वाले, दूसरों के दुखों में इनका साथ देने वाले इंसान हैं। इनके वालिद अपनी बेटियों को समझाते हैं कि बेटा, अगर आप लोगों के दुख को सुनोगे तो अल्लाह आपके सारे दुखों को ख़त्म कर देगा। जो इंसान अपने मुसलमान भाई के दुखों को दूर करता है, अल्लाह ताला इसके दुखों को दूर करता है। माहम अपने पापा के सलाम की आवाज़ सुनकर भागकर आ जाती है और इनके साथ काफ़ी गपशप लगाती है। इसके बाद वो सोनिया अपनी बहन के बारे में अपने बाप को बदगुमान करती रहती है। पापा जान, मुझे सोनिया ने जानबूझकर हर वक्त डांटती रहती है। वो मुझे इस वजह से डांटती है, मुझे अपी कहती है कि मेरा होमवर्क कर दो। जब मैं नहीं करती तो वो मेरी शिकायतें अम्मी जान को लगाती है और वो हर वक्त मुझे खुद भी डांटती है। फिर मुझे डराती है कि मैं सुबह स्कूल जाकर तुम्हारी टीचर को बताऊंगी। अब्बा जान, आप मुझे बताएं कि इनको मेरे साथ क्या मसला है। ये सब बातें माहम ने अपने अब्बू जान को कही। माहम का मकसद ये था कि इसके अब्बू जान सोनिया के ख़िलाफ़ हो जाएं और सोनिया से नाराज़ हो। माँ तो आगे ही माहम के हाथ में थी, यानी इसकी माँ वही कुछ करती थी जो इसको माहम कहती थी। इसका बाप थोड़ा सा सोनिया के साथ प्यार करता था, मगर ये सब माहम से बर्दाश्त नहीं होता था कि इसका बाप क्यों सोनिया से प्यार करता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप को सोनिया के बारे में बदगुमान करना चाहती थी। इसके बाप ने माहम की बात सुनी तो वो अपने कमरे में चला गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। माहम की हर वक्त यही कोशिश होती थी कि वो अपने बाप को सोनिया के ख़िलाफ़ भड़का सके, लेकिन दिन ब दिन सोनिया की माहम शिकायतें लगाती रहती थी। माहम का यही मकसद था कि इसका अब्बू जान इस पर गुस्सा करे, क्योंकि इसके बाप को सोनिया से थोड़ी सी मोहब्बत थी। सोनिया ये सारी बातें माहम की सुन रही होती है। सोनिया अपनी बहन माहम से कहती है, इतने सारे झूठ इकट्ठे किए हैं और फिर तुमने इतनी मेहनत भी की है। उफ़, तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया और अब्बू जान ने तुम्हारी किसी भी बात को संजीदा नहीं लिया। आगे से माहम कहती है, अब देखना मैं तुम्हें किस तरह फंसाती। आगे से इसकी बहन सोनिया जवाब देती है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। सोनिया ने कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अब्बू मेरे से प्यार करते हैं और वो तुम्हारी मकारियों में नहीं आएंगे। अब्बू जान मेरे साथ प्यार करते हैं। तुमने जितने झूठ भी बोलने हैं बोल लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बोलकर
बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। तुमने जो करना है करो। अगर तुम्हें इस तरह करने से नेकी मिलती है तो नेकियां लेती जाओ, लेकिन मुझे तुम एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे खिलाफ अम्मी अब्बू को कर रही हो। इस पर माहम बदतमीजी करना शुरू कर देती है। वो अपनी बहन को कहती है, जाओ दफ़ा हो जाओ, अपने कमरे में चले जाओ और आप अपने काम से काम किया करो। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो तुम मेरे मामले में हर वक्त बोलती रहती हो। सोनिया जब अपनी छोटी बहन को इस तरह बदतमीज़ी करते देखती है तो इसका दिल ही टूट जाता है और इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। माहम पास खड़ी अपनी बहन को देख रही होती है और इसे ज़रा भी तरस नहीं आता। सोनिया अपनी बहन से कहती है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही कि मैं कम से कम चुप ही करवा दूँ। माहम देखकर हंसती है। सोनिया रो रही होती है। सोनिया से कहती है कि मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू ना टेरो, मुझे तुम जैसी के ड्रामों का पता है। जाओ इधर से, खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा, जाओ आपको तो असर नहीं होना, मैं ही चली जाती हूँ इधर से। माहम अपने कमरे में चली जाती है और जब सुबह होती है सब नाश्ते के मेज़ पर इकट्ठे होते हैं तो सुबह सवेरे ही माहम सोनिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। कहती है, अब्बा जान, कल मुझे सोनिया ने डांटा था। इसके वालिद साहिब ने बोला, शिकायती चुई, शिकायतें लगाने के सिवा तुम्हें कुछ और भी काम है कि नहीं? सुबह सवेरे अभी उठी ही हो कि शिकायतें लगाना शुरू कर दी है। माहम, तुमने मेरा सारा मूड ही ख़राब कर दिया है। इसका बाप गुस्से से खाने वाली मेज़ से उठकर कमरे में चला जाता है और नाश्ता भी नहीं करता। मेज़ पर इसकी माँ और दोनों बहनें मौजूद होती है। इसके बाद जब इनका वालिद इजाज़ साहिब अपने कमरे में चला जाता है तो फ़ौरन माहम अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान, आज जो भी हुआ है वो सोनिया की वजह से हुआ है। इसकी माँ, माहम बेटा, तुमने ठीक कहा है, जो कुछ भी हुआ है सब सोनिया की वजह से हुआ है। सोनिया तो हमारी जान नहीं छोड़ती, इतनी मनहूस है, कब हमारी जान बख्शोगी, कब हमको तुम सुकून का सांस लेने दोगी। माहम की बातों में इसकी माँ आ जाती है। वो सोनिया की ज़िंदगी को अजीरन बना देते हैं। जब भी माहम सोनिया पर नया इल्ज़ाम लगाती तो इसकी माँ माहम का साथ देती थी और फिर सोनिया को डांटती रहती थी। सोनिया अपनी अम्मी जान से कहती है, अम्मी जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको पता है मैं तो दस्तरख़्वान पर चुपचाप नाश्ता कर रही थी। माहम ने अब्बू के साथ बात की थी, मैंने तो नहीं की थी। आप मेरे पर खामख़ा गुस्सा कर रही हो। फ़ौरन माहम कहती है, अम्मी जान, इसकी आप बातों में ना आना, ये ड्रामे कर रही है। सोनिया
चाहती है कि आप मेरे खिलाफ हो जाएं। माहम ये सब कुछ अपनी माँ से कहती है। इसकी माँ आगे से कहती है, मुझे इसका पता है, मैं इसकी बातों में नहीं आऊँगी, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। माहम मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपनी जान के खिलाफ भला हो सकती हूँ। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा सोचना भी ना। इसकी वालदा ने माहम को अपने गले के साथ लगाया और फिर इसके माथे और गालों पर किस की और फिर कहा, माहम मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगी। देखो, एक माँ को अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार होता है। तुमको इस बात का अभी अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि तुम अभी छोटी हो, नादान हो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम माँ बनोगी, तो तुमको मेरी सारी बातें समझ में आएगी। अभी तुम मेरी बातों को नहीं समझोगी। जब इसकी वालदा माहम से सारी बातें कर रही होती है तो इसके पास इसकी बड़ी बेटी सोनिया भी मौजूद होती है। वो चुपचाप अपनी माँ की सारी बातों को सुनती है और फिर अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान, मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ क्या। इसकी माँ कहती है, सोनिया अपना मुंह बंद ही रखो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसके बाद दोनों बहनें यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाती है। सोनिया माहम से कोई भी बात नहीं करती। रास्ते में सोनिया की दोस्तें आ जाती हैं और फिर सोनिया अपनी दोस्तों के साथ बातें करती है और हंसती हुई क्लास के अंदर चली जाती है। इसके बाद सोनिया अपनी दोस्तों के साथ क्लासरूम में जाने के बाद ब्रेक जब होती है, ब्रेक टाइम, सोनिया और इसकी दोस्तें पार्क में पार्टी कर रही होती है। सोनिया अपनी दोस्तों के साथ बहुत अच्छा फील करती है। सोनिया और इसकी दोस्तें आपस में मजाक करके हंसती है। इसकी बहन माहम अपनी आपी की तरफ देख रही होती है कि वो पार्टी कर रही है और अपनी दोस्तों के साथ खुश हो रही है। माहम को अपनी बहन की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। माहम कहती है, हंस लो सोनिया मैडम, मैं तुमको घर जाकर बताऊंगी। अभी तुम इंजॉय करो, कितना इंजॉय करना है। असल इंजॉयमेंट तो घर में पड़ी है। घर में मैडम पूछो, फिर मज़े लेना। छुट्टी होती है। दोनों बहनें घर की तरफ आती है। दोनों जब घर आती है, सबसे पहले सोनिया अम्मी जान को सलाम करती है, मगर इसकी माँ सोनिया के सलाम का जवाब नहीं देती। इसके बाद सोनिया अपने दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। माहम घर के अंदर आती है तो इसकी माँ खुद माहम को सलाम करती है। माहम अम्मी जान के सलाम का जवाब देती है। इसकी माँ माहम के साथ प्यार करती है। माहम बेटा, स्कूल का दिन आपका कैसा गुजरा। माहम जो आप जवाब देती है, अम्मी जान अच्छा गुजरा। इसके बाद वो माहम को अपने गले लगाती है, माहम के माथे पर किस करती है और इसके बाद कहती है, मेरी बेटी ने क्या खाना है।
बेटी तुमको भूख तो लगी होगी। जी माँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। बेटा आप बताओ आप क्या खाओगी। इसके बाद माहम कहती है, अम्मी जान मेरा दिल आज सैंडविच खाने को कर रहा है। इसकी माँ कहती है, ठीक है तुम यूनिफॉर्म चेंज करो और मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। इसके बाद माहम अपने कमरे में जाती है। सोनिया सब कुछ देख रही होती है। इसकी माँ माहम से कैसे प्यार कर रही है। माहम के सलाम का जवाब देती है। इससे खाने का पूछा और फिर सिर्फ माहम के लिए सैंडविच बन रहा है। मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया और सारा प्यार माहम को करती है। माहम सोनिया से कहती है, देख लो तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता, सब मेरे साथ ही प्यार करते रहते हैं, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं करता। इसके बाद माहम यूनिफॉर्म तब्दील करती है। इसकी माँ इसके लिए सैंडविच लेकर आती है और वो सैंडविच खाने के बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाती है। इसकी माँ बाहर हमसायों के घर में होती है। वो अलमारी खोलती है और अलमारी से अपनी माँ का सोने का सेट चोरी कर लेती है और फिर सेट को घर के अंदर ही छुपाती है। इसकी माँ घर आती है। वो सोनिया से कहती है, सोनिया अलमारी से मेरे लिए कपड़े निकाल दो। सोनिया अपनी माँ को कहती है, ठीक है अम्मी जान, मैं थोड़ी देर बाद निकालती हूँ। इसकी माँ कहती है, सब कामों को छोड़ दो, सबसे पहले मेरे कपड़े निकालो। इसके बाद रात हो जाती है। रात को इसके अब्बू दफ्तर से घर आते हैं। वो आज उनके अब्बू को ऑफिस से इनकम मिलती है। वो अपनी बेगम साहिबा को अपनी इनकम देते हैं और फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। इनके अब्बू कहते हैं, सब अब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ और मुझे भी आराम करने दो, मैंने सुबह काम पे जाना है। दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती है। इनकी माँ अलमारी में पैसे रखती है तो अचानक इसकी नज़र अपने सेट पर पड़ती है कि मैंने इधर अपना सेट रखा था, अब इधर नहीं है, न जाने कहाँ चले गया है। इसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती है कि हाय मैं लुट गई, मेरा 10 करोड़ का सेट पता नहीं कहाँ चले गया है, हाय मैं लुट गई। तो इसका शोहर और इनकी दोनों बेटियां आ जाती हैं। इसके बाद इसका शोहर कहता है, सना तुम क्यों रो रही हो। सना अपने शोहर वहाब से कहती है कि मेरा 10 करोड़ का सेट किसी ने चोरी कर लिया है। इसका शोहर वहाब अपनी बीवी की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद वो अपनी बेगम से कहता है, बेगम जहाँ तुमने अपना सेट रखा था वहाँ ही तलाश करो, चोरी किसने करना है, इधर कहीं ही तुमने रख दिया होगा, मेरी जान परेशान ना हो, तुम कहीं रख कर भूल गई होगी। तो सना कहती है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने सेट अलमारी में ही रखा था, अब अलमारी से पता नहीं कैसे गायब हो गया है, मैंने सारी अलमारी में से ढूंढ लिया है मगर मुझे कहीं नहीं मिला। वहाब अपनी बेगम से कहता है, अलमारी किसने खोली थी, तुम्हारे अलावा। तो इसकी माँ कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है।
तो फ़ौरन माहम कहती है, अम्मी जान आपने सोनिया से कहा था कि मेरी अलमारी से कपड़े निकाल दो। अम्मी जान आपको याद आया। इसके बाद इसकी माँ कहती है, हाँ मैंने सोनिया से कहा था कि मेरी अलमारी से कपड़े निकाल ले। सोनिया ने ही मेरी अलमारी से कपड़े निकाले थे। माहम कहती है, अम्मी जान आपका सेट सोनिया ने ही चुराया है। सोनिया कहती है, अम्मी जान मैंने आपका सेट नहीं चुराया। माहम मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। माहम कहती है, अम्मी जान इसी ने ही चुराया है। ये आज ब्रेक टाइम अपनी दोस्तों को पार्टी दे रही थी और सारी पार्टी का इंतज़ाम सोनिया ने ही करवाया था। आपको मेरे पर यकीन नहीं आ रहा तो आप ये नंबर लें और आप खुद इसकी दोस्त से पूछ लें। इसकी माँ सोनिया की दोस्त को फ़ोन करती है तो इसकी दोस्त से पूछती है, बेटा आज आपने स्कूल में पार्टी की थी? तो इसकी दोस्त कहती है, जी आंटी जी हमने स्कूल में पार्टी की थी। सोनिया ने हमें पार्टी दी थी क्योंकि मेरी बर्थडे थी। तमाम खर्चे सोनिया ने ही किया है। इसके बाद इसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो फ़ोन काट देती है। सोनिया को इसकी माँ और बाप दोनों थप्पड़ मारते हैं। इसी तरह माहम ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। सोनिया को अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो गुस्से में वो गुस्से में आकर माहम के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। माहम चुड़ैल होती है। इस बात का सिर्फ इसके बाप को और इसकी माँ को पता होता है। जैसे ही सोनिया अपनी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारती है तो इसका बाप कहता है, तुमने माहम को गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया। इसके बाप के कहने की देर ही होती है कि सोनिया के नाखून निकलने शुरू हो जाते हैं और वो चुड़ैल बन जाती है। इसी तरह माहम कहती है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारी मुझसे खैर नहीं है। वो अपने शोहर जिन को भी बुलाती है। वो कहती है, माहम ने इस तरह मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। तो जिन कहता है, सोनिया ने जो करना था इसने कर लिया। अब इसकी सज़ा है कि हम इसे भी चुड़ैल बना दें। तो जिन सोनिया की तरफ आता है। सोनिया अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागती है मगर जिन सोनिया को पकड़कर ही दम लेता है। वो सोनिया को एक चुड़ैल बना देता है। इसी तरह इसके बाप और इसकी माँ ये सारा वाक़या देख रहे होते हैं। वो जिन आगे आता है और आकर इसकी माँ पर हमला करता है। इसकी माँ दौड़ती है मगर जिन उसकी माँ की गर्दन को मरोड़ देता है और इसकी माँ का खून पी जाता है। इसके बाप को अपने साथ कैद कर लेता है। इसके बाप को भी एक जिन बना देता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।
अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी